भारत बहुत खूबसूरत और एक विशाल देश है। इस देश में घूमने लायक सभी तरह के टूरिस्ट स्पॉट हैं, जहां पर आपको हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल जाएगी। हनीमून डेस्टिनेशन से लेकर धार्मिक स्थल सहित कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस हैं। लोग यहाँ पर देश विदेशों से अलौकिक चीजें देखने और महसूस करने आते हैं, क्योंकि ये जगहें अपने अंदर विचित्र और अलौकिक कहानियों को समेटे हुए है। इन जगहों के रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं और ना ही कोई कारण समझा पाए। लोक कथाओं के अनुसार किसी जगह को भूत का डेरा, किसी को देवताओं का आशीर्वाद और कुछ को शापित माना गया है। तो इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 मिस्टीरियस जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टॉप 5 बेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में अपना कीमती सुझाव देना ना भूलें। नंबर 1, जुड़वा बच्चों का गांव कोडिन्ही। केरल राज्य में मल्लापुरम जिले में मौजूद कोडिन्ही गांव, जहां पर लगभग 400 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। इस दुनिया में 1000 बच्चों में 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में 1000 बच्चों में 45 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर परिवार में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस घटना ने शोधकर्ताओं को भी हैरत में डाल दिया है। 2000 परिवारों की आबादी वाले कोडिन्ही गांव में कम से कम 400 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। इस रहस्यमयी गांव में जाने पर आपको यहाँ एक बोर्ड भी दिखाई देगा, जिस पर लिखा हुआ है, भगवान के जुड़वा बच्चों के गांव में आपका स्वागत है, कोडिन्ही। कई साल पहले कुछ टीचर्स ने 2 जुड़वा बच्चियों को स्कूल में पढ़ते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने अन्य क्लासों में जाकर देखा तो और भी जुड़वा बच्चे मिले। बाद में पता चला कि अकेले इस स्कूल में 24 जुड़वा बच्चे पढ़ रहे हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई वैज्ञानिक जुड़वा बच्चों की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आए, जिसमें लंदन और जर्मनी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने अक्टूबर 2016 में कोडिन्ही का दौरा किया था। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बच्चों के बाल और सलाइवा का सैंपल लिया ताकि डीएनए का अध्ययन कर सकें, लेकिन उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फिर अंत में शोधकर्ताओं ने इस गांव की हवा, पानी और भोजन में किसी विशेष तत्व के कारण जुड़वा बच्चों के जन्म लेने का कारण बताया, और इस तरह वैज्ञानिक भी इसके पीछे छुपे वजह को स्पष्ट नहीं कर पाए। नंबर 2, रूपकुंड, कंकालों से भरा तालाब। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित रूपकुंड झील पर हर साल की सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, मानव कंकाल तैरने लगते हैं। साल 1942 में ढूंढी गई यह झील लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर त्रिशूली शिखर के बीच में मौजूद है। कहा जाता है कि इस झील में लगभग 200 से अधिक नर कंकाल आज भी मौजूद हैं। उपकरण आज भी वहां बिखरे पड़े हैं। आपको बता दें कि इस रहस्यमयी झील के कई राज हैं। कहा जाता है कि ये कंकाल कन्नौज के राजा जसधल, उनकी गर्भवती रानी तथा उनके सभी नौकरों और सैनिकों के काफिले का है, जो कभी नंदा देवी के दर्शन को निकले, लेकिन खराब मौसम की वजह से इस रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए तथा बदकिस्मती से सभी की मृत्यु हो गई। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि तिब्बत के युद्ध से कुछ सैनिक रास्ता भूलकर यहाँ तूफान की चपेट में आ गए थे। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों द्वारा रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए, जिससे पता चलता है कि ये कंकाल कम से कम 1200 से 1500 साल पुराने हैं। वहीं साल 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों ने भी कंकालों के डीएनए का परीक्षण किया तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रेडियो कार्बन विभाग के एक यूनिट द्वारा हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार बताया गया कि 850 ईस्वी में लगभग 600 से ज्यादा लोगों की मौत बर्फीले तूफान की वजह से तथा क्रिकेट की गेंद के जितने बड़े ओले उन पर गिरने की वजह से हुई। इस रहस्यमयी कंकालों को देखने के लिए यहाँ पर आज भी देश विदेशों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। नंबर 3, मालचा महल, दिल्ली। दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों के नाम आप गूगल पर तलाशेंगे तो जो नाम सबसे ऊपर आएगा वो होगा मालचा महल का। अधिकतर लोगों को तो इस जगह के बारे में पता तक नहीं, और जिन्हें पता है वे ये नहीं जानते कि आखिर ये जगह है कहाँ।
चाणक्यपुरी के सुनसान जंगली इलाके के बीचों बीच स्थित इस महल को उस जंगल में ढूंढना आसान काम नहीं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वक्त की मार ने इस जगह को और भी डरावना खंडहर बना दिया है। मालचा महल दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। असल में मालचा महल पहले कोई महल नहीं बल्कि एक शिकारगाह थी। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। 1325 ईस्वी में तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। फिरोज शाह तुगलक वंश का तीसरा शासक था, जिसने 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। दरअसल जब 1947 में देश को आजादी मिली, तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। कई लोग दावा कर रहे थे कि वो नवाब के खानदान से हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में एक घर दे दिया था। जब 1971 में वो घर जल गया तो राजकुमारी अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ आ गईं। बेगम विलायत महल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना राज्य बना लिया था। बेगम के बेटे रियाज ने कहा था कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, मांग करते हैं। तो इंदिरा गांधी के प्रॉमिस के बाद मालचा महल उनको दे दिया गया था। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में इसी महल में आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि बेगम विलायत महल अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती थी, जो अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद ये सुनसान हो गया है, मगर इस परिवार के कई लोगों के पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका में बसे होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार के मुताबिक अवध के नवाब से बेगम विलायत महल का कोई रिश्ता नहीं था और ये लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। बता दें कि यह दावा करने वाले पत्रकार बेगम विलायत महल के राजकुमार और राजकुमारी की मौत से पहले उनसे मिल चुके थे। जंगलों के बीचों बीच स्थित ये महल काफी डरावना है। कहा जाता है कि जो लोग भी इसके आसपास से निकलते हैं उनको यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 4, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। जब हम चर्च शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हम क्या महसूस करते हैं? आप कहेंगे मन की शांति, पवित्र आत्माओं के लिए स्थान, आज बहुत सी चीजें। जाहिर है कि हमें किसी चर्च में भूत से डरने की जरूरत नहीं है। प्रश्न उठता है कि क्या भगवान और भूत एक जगह पर रह सकते हैं? यह प्रश्न आपको दार्शनिक अवधारणाओं में ले जा सकता है, लेकिन हम आम लोग अपनी भावनाओं पर चलते हैं। गोवा में एक चर्च है जहां लोग अलौकिक अनुभूति को महसूस करते हैं और आप लोग उसके शब्द का अर्थ कर सकते हैं। थ्री किंग्स चर्च दक्षिण गोवा में वेल्सो से 15 किलोमीटर दूर ग्राम कैंसूलिम में है। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो लोग गोवा के इस थ्री किंग्स चर्च में जाते हैं उनका कहना है कि यहाँ पर उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। इस चर्च के बारे में यह भी माना जाता है कि इस चर्च का एक प्रतिद्वंदी राजा था जो खुद के लिए पूरा राज्य चाहता था। इस इच्छा के चलते उसने 2 राजाओं की हत्या कर दी थी। ऐसा करने के बाद उस राजा ने भी जहर खा लिया। गोवा के लोगों का ऐसा कहना है कि थ्री किंग्स चर्च के आसपास इन 3 राजाओं की आत्माएं आज भी भटकती हैं। तीनों राजाओं की समाधि भी यहाँ बनी हुई है। स्थानीय लोग यहाँ रूहानी ताकतों को आज भी महसूस करते हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जीआरपी टीम के सदस्य निखिल भट्ट ने इन्हें एक बार बतौर टेस्ट अपने कैमरे में कैद भी किया था और इनकी ताकतों को महसूस भी किया तथा इन असाधारण शक्तियों की उपस्थिति दर्ज की है। इन तीनों राजाओं की आत्माएं अभी भी थ्री किंग्स चर्च में घूम रही हैं। वे वहां हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है और लोगों को हर समय उनके द्वारा देखा जाता है। वे कभी आराम करने वाली आत्माएं नहीं हैं। नंबर 5, दुमस तट, गुजरात। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दुमस बीच खास तौर पर पर्यटकों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक इस बीच का लुत्फ उठाना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर रूहों का बसेरा है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी।
गौरतलब बात है कि दिन के समय इस बीच पर सब कुछ सामान्य रहता है। कई लोग इस जगह पर आकर लुत्फ उठाते हैं। वहीं जैसे ही रात का साया गहरा होता जाता है, सब कुछ मानो थम सा जाता है। सुंदर सी दिखने वाली ये जगह एक वीराने में तब्दील हो जाती है। इस दौरान यहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। अब तक कई पैरानॉर्मल घटनाओं के मामले सामने आ चुके हैं। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्य बनी हुई है। रात के समय इस स्थान पर कुत्तों का स्वभाव बदल जाता है। वे कई तरह की अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इस स्थान का नाम भारत के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में शुमार है। देश दुनिया से कई लोग दिन के समय इस डरावने बीच को देखने के लिए आते हैं। वहीं रात के समय इस बीच के आसपास कोई भी नहीं दिखता। पिछले कुछ दिनों इंटरनेट पर भी यह चर्चा का विषय बना रहा। कोई इसके बारे में अपने अनुभव शेयर करना चाहता है, तो कोई इसके बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहता है। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते, मगर इस वीडियो को लोगों के द्वारा हुए अनुभवों को बताने के लिए बनाया गया है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव लेना चाहते हैं, तो इन जगहों पर अवश्य जाएं और अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं हमारी अगली रोमांचक और ज्ञान से भरी वीडियो में। अगर हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल टॉप 5 वेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।